सो फ्रेंड्स, हम आज हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेसन शुरू करेंगे। विल बिगिन विथ इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स ये वर्ड कहाँ से आया, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तभी जाके हमें क्लियर होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है बाकी एलिमेंट्स के साथ और कंपाउंड्स तैयार होते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक है असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है? ओपन चेन कंपाउंड्स, यानी क्या ये दोनों तरफ से इसका जो चेन है वो ओपन रहता है। लेकिन साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड में ऐसा होता है क्या, ये जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कहीं से भी यहाँ पे कोई ओपन चेन मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ऐसा जो है वो मिलेगा नहीं। अभी असाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में क्या आएगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसके लिए उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्केन कहते हैं। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और उसका जो एग्जाम्पल है उसमें हम इथेन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे दो और क्लासिफिकेशन है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तब वो अल्कीन होता है। अल्कीन का मतलब उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n और उसका एग्जाम्पल क्या है? इथीन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। अल्काइन एग्जाम्पल इथाइन, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2, यानी इस n की वैल्यू अगर भर दो तो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट है साइक्लिक। साइक्लिक को अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कार्बोसाइक्लिक, यानी जिसमें सिर्फ कार्बन की रिंग होगी, उसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फाइन। और हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा? इसमें सिर्फ कार्बन होगा क्या? नहीं, अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, तब हम उसको हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। और जब सिर्फ उस रिंग में कार्बन ही पर प्रेजेंट होगा तब हम उसको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। अब कार्बोसाइक्लिक के दो क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या आएगा? साइक्लोब्यूटेन और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या आएगा? बेंजीन। तो ये था ओवरऑल व्यू ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब बेसिक्स था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है वगैरह वगैरह, बिकॉज वी आर गोइंग टू हियर दीज नेम्स। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए हम किसके बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हमने इसको अभी रिवाइज किया। नाउ मूविंग बैक टू अवर टॉपिक। क्या था अपना टॉपिक? हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या था अपना टॉपिक? हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स या अरीन्स का मतलब क्या है? जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स आर रिप्लेस बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा? जो हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, उस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये हैलोजन एटम आ जाएंगे। और जब ऐसा होता है तब क्या कहते हैं हम उनको? उन कंपाउंड्स को हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स कहते हैं, फाइन। नाउ व्हाट आर हैलो अल्केन्स? हैलो अल्केन्स मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स क्या होते हैं? जिसमें सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हैलोजन एटम यानी क्या? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है। ये सारे फैमिली के जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर? इसका भी वैलेंसी 1 है हाइड्रोजन का और इसका भी वैलेंसी 1 है हैलोजन्स का, ठीक है। हैलोजन्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है।
तो यहाँ पे वाई दे आर कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन आइटम इज बिकॉज दे हैव देयर वैलेंसी एज 1. नाउ क्लासी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज हैलो अल्केन्स और अल्कील हैलाइड्स. ठीक है, अगर वो मीथेन है तो मिथाइल हैलाइड होगा, अगर इथेन है तो इथाइल हैलाइड होगा, इसके लिए उसको अल्कील हैलाइड कहते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. पहला क्या है, मोनो हैलो अल्केन्स. मोनो हैलो अल्केन्स में क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जो है अल्केन का वो सब्स्टिट्यूट किया जाएगा एक हैलोजन एटम के द्वारा. ठीक है, मोनो हैलो अल्केन में क्या है, एक हाइड्रोजन एटम जो है अल्केन के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 1 हैलोजन एटम के द्वारा. नाउ उसके एग्जाम्पल को देखते हैं. उसके एग्जाम्पल में क्या है, CH3CH2Br. व्हाट इज दिस केमिकल कॉल्ड एज इथाइल ब्रोमाइड. अभी इसे अगर हम ब्रांच इसमें अगर एक्सप्रेस करेंगे तो दिस इज इथेन, राइट. दो C है और दोनों तरफ H6, तो C2H6 इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन. ये एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा, तो एक ही हाइड्रोजन गया है ना, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोनो हैलो अल्केन्स. ठीक है, दिस इज ब्रांच स्ट्रक्चर, ये ऐसा कुछ दिखेगा. फाइन. नाउ हम देखेंगे व्हाट इज नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. अगला क्लासिफिकेशन है डाई हैलो अल्केन्स. इसके अंदर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस होते हैं अल्केन के हैलोजन एटम्स के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH2Cl2 दैट इज डाइक्लोरोमीथेन. अभी ये दिखेगा कैसे, अभी हमने पहले देखा था कि ये ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर होता है, एक हाइड्रोजन चला जाता है, उसकी जगह पे कोई हैलोजन आता है. तो इमेजिनेट कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे जिसको ये क्लोरीन ने रिप्लेस कर लिया. फाइन. नाउ दिस इज ट्राई हैलो अल्केन्स. ट्राई हैलो अल्केन्स में क्या होगा, 3 हाइड्रोजन एटम्स जो है हैलोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स जो है अल्केन्स के, उसको हैलोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल CH, और क्लोरोफॉर्म. अगेन हमने यहाँ पे देखा Cl 3 जगह पे, दैट मीन्स ये 3 जगह पे पहले हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये क्लोरीन ने अपनी जगह बना ली है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राई हैलो अल्केन्स. ठीक है, अगला है पॉली हैलो अल्केन्स. पॉली हैलो अल्केन्स मतलब 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स से ज़्यादा को जब रिप्लेस किया जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, पॉली हैलो अल्केन्स. फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड में सारे हाइड्रोजन एटम्स हट गए हैं, उसकी जगह क्लोरीन आ गया. अभी ये क्लोरीन तो एग्जाम्पल के लिए, बाकी जो हैलोजन फैमिली में आते हैं वो भी इसी तरीके से रिप्लेस करते हैं. तो नटशेल हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स क्या होता है, जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स अल्केन्स के अंदर रिप्लेस किए जाते हैं, अल्केन्स या अरीन्स के अंदर रिप्लेस किए जाते हैं करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के द्वारा, तब हम उसे क्या कहते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स. ठीक है, हैलो अल्केन्स का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर के हाइड्रोजन एटम को, यानी ओपन चेन कंपाउंड के अंदर के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जब कोई हैलोजन एटम उसकी जगह ले लेता है तब हम उसे क्या कहते हैं, हैलो अल्केन या अल्कील हैलाइड कहते हैं. ना क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स, उसमें हमने ये क्या था, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. हाँ, और भी क्लासिफिकेशन है, ये तो अभी पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम. तो इसमें क्या है, पहला मोनो हैलो अल्केन्स. मोनो हैलो अल्केन में क्या था, जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है तो इट इज़ मोनो हैलो अल्केन. जब 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होते हैं हैलोजन एटम्स के द्वारा, एट दैट टाइम इट इज़ डाई हैलो अल्केन्स. और जब 3 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होते हैं हैलोजन एटम्स के द्वारा तो इट इज़ ट्राई हैलो अल्केन. और जब 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे हैलोजन एटम्स के द्वारा, एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज पॉली हैलो अल्केन्स. ठीक है, दैट्स इट. अभी बाकी का जो है क्लासिफिकेशन, यानी अगला टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इफ़ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल.